अपने अपने रमज़ान को और अपनी स्टडीज़ को आप लोगों ने बहुत इक्वली टाइम देना है। ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों ने टाइटल देखकर पहचान लिया होगा कि हम रमज़ान के अंदर स्टडीज़ किस तरीके से कर सकते हैं। 10th क्लास के सारे पेपर्स रमज़ान के अंदर आ रहे हैं। 9th क्लास, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, इनके पेपर्स रमज़ान के बाद, लेकिन इनकी सारी जो तैयारी होगी वो रमज़ान के अंदर ही होगी। तो हम बात करेंगे कैसे रमज़ान के अंदर हम अपनी जितनी भी हमारी इबादत है और साथ हम अपनी स्टडीज़ को कैसे इकट्ठे लेकर चल सकते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखे होंगे रमज़ान की स्टडीज़ से रिलेटेड, वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है कि आपने इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। वो बहुत ज़्यादा हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस चीज़ से, ठीक है, इसलिए हम उसको फॉलो भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली। तो आप लोगों ने इस वीडियो का एक पार्ट भी स्किप नहीं करना और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप लोग रमज़ान के अंदर अपनी इबादत भी कंप्लीट कर पाओगे और अपने स्टडीज़ के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत आउट क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक टाइमलाइन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो किसी पेज के ऊपर इसको बना लो, क्योंकि इसमें कुछ काम आपका भी है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेबल एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होने वाला है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी होने वाली है। हम टाइम टेबल इसको वैसे कह रहे हैं कि ये नहीं कि फिक्स हो जाएगी हर चीज़, ठीक है, आपको वीडियो के दौरान में ही पता चलता जाएगा। तो हमारे पास ये एक टाइम लाइन मैंने यहाँ पर बना ली है, ठीक है। यहाँ पर हम सपोज करते हैं हमारा सहरी का टाइम है, यह जो टाइम है हमारे पास, ये है हमारे पास अफ्तारी का टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास सहरी का टाइम है और ये हमारे पास अफ्तारी का टाइम है। अब क्या होता है बेसिकली, हम लोगों को अब ये साइंटिफिकली प्रूव है कि हम लोगों के पास जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम हाई जो मोमेंटम वाले टास्क होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं, ठीक है। अब हम स्टडीज़ के अंदर अगर बात करते हैं तो हमारा मेन, अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, जैसे कि मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर हमें ज़्यादा करनी पड़ती है मेहनत, और वो हाई मोमेंटम सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो अब एक आइडियल जो एक लड़का है या एक लड़की है, ठीक है, उसके लिए इस सारे टाइम में सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम क्या होगा? वो टाइम होगा हमारे पास सहरी के बाद वाला टाइम, ठीक है। ये वाला टाइम जो है हमारे पास, ठीक है, जिस टाइम हम लोगों ने अभी अपना सहरी की होगी तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारा जो अगला टाइम होगा वो होगा अफ्तारी के बाद वाला टाइम, ठीक है। ये वो टाइम है जहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। इसके दरमियान का जो टाइम है, ये सारा जो टाइम है, ये हमारा पूरा दिन इसके अंदर गुजर जाएगा। ये वो टाइम है जिसके अंदर हमारे पास जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। लेट्स से कि आपका जो ये वाली जो एनर्जी वाला टाइम है, ये है हमारे पास 3 आवर्स का, ठीक है। 6 बजे से लेकर आपके पास 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का ये टाइम है आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम अफ्तारी की बात करें तो हम कहते हैं कि चलो 7 बजे से ऑनवर्ड, 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि हमारे पेट में कुछ गया होता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं अब इन दोनों टाइम के अंदर, ठीक है, ये दोनों टाइम है, ठीक है, इसके अंदर अब हमने बात की कि हमें एनर्जी ज़्यादा है तो हम हाई प्रायोरिटी जो काम है, ठीक है, वो काम हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हाई प्रायोरिटी काम में कौन कौन से काम आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें मार्क्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो भी हम कब करेंगे, इन दोनों फ्लोर्स के अंदर कर रहे होंगे। अब ये आप पूछोगे कि भैया ये बाकी का जो टाइम हम क्या करेंगे, तो इस बाकी का जो टाइम है इसके अंदर हमारे पास एनर्जी हमारी लो है, इसके अंदर हम लोग अपने जो लेस प्रायोरिटी वाले काम है, ठीक है। अब लेस प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि आने नहीं है पेपर के अंदर या इसके इतनी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है वो सब्जेक्ट्स जो कि जिसके अंदर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उन सब्जेक्ट्स की तैयारी हम कर रही होंगी, ठीक है। जैसा कि आपके जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, जिनके अंदर आपने सिंपल अगर आप रीडिंग भी करोगे तो आपको हो जाएगा, आपको ज़्यादा हाथ से लिखने की वाला काम यहाँ पर नहीं, जिसके अंदर एनर्जी कम लग रही होगी, वो हम काम कब करेंगे, अपने इस टाइम से इस टाइम के दौरान में। अब आपने इनके अंदर से क्या क्या काम करना है, ये आप लोगों ने, मैंने आपके सामने भी बोला ना, आपने शीट बनानी है, आपने लिखना है कि आपने कौन कौन से काम किस किस टाइम पर, इससे लेकर इस टाइम में आप इसको डिवाइड कर दो कि इस टाइम से मैं ये वाले काम करूंगा। आपने अपनी एज पर, ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, आपने इसको डिवाइड कर दे रहा है। इसके बाद ये तो हमारा एक स्केड्यूल हो गया ना कि हमने इस तरह काम करना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहली बात, आपने
अपने पूरे जो जितना भी हम, बेशक आप इसकी बात करो या इसकी बात करो, हमने इस 6 से 9 के दरमियान में सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं लेकर बैठना। 7 से 11 के जो टाइम है इसके अंदर हमने एक भी सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठना, ठीक है। हमने मल्टीपल काम करने हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने पूरे टास्क को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं पैचेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी सी ब्रेक्स लाजमी से लेंगे, ठीक है। वो हम अपनी हाई एनर्जी के अंदर हमें ब्रेक्स की ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी पहले ही मौजूद है, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक्स लेंगे। इसमें आपकी कुछ आपकी नमाज़ों की ब्रेक भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ कि आप जब पढ़ने बैठते हो आप आधे घंटा पढ़ो, फिर कुछ टाइम ब्रेक लो, फिर कुछ टाइम पढ़ो, फिर कुछ टाइम ब्रेक लो, ताकि आप बिल्कुल ही ऐसे ना हो जो कि आपकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई कि आप अगले दिन आप बुक्स को हाथ भी ना लगाओ, ठीक है। क्योंकि बच्चों में रमज़ान के अंदर यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बीच में कुछ टाइम पढ़ते नहीं है, एंड पर आकर बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है। आपने इस तरह एक स्मूथ लेकर चलना है कि आपको ना ही थकान ज़्यादा फील हो, ना ही आप बिल्कुल ही पढ़ाई को छोड़, इस तरह आपने नहीं करना है, बैलेंस लेकर चलना है। तो आप लोगों ने ब्रेक्स जो है वो लाजमी से इस टाइम के अंदर ले लिया, ठीक है। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने ना ही अपनी स्टडीज़ के लिए, ठीक है, ना ही अपनी स्टडीज़ के लिए अपने इस बाबरकत महीने को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना है, ठीक है। और ना ही आप ये करो कि आप रमज़ान के लिए अपनी स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। ये एक डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है दोनों के दरमियान में, ठीक है। आप लोग जानते हो कि आज से पहले बोर्ड एग्जाम्स जो होते थे वो आपके बोर्ड रमज़ान से या तो पहले होते थे या तो बाद में होते थे, लेकिन अब रमज़ान के अंदर आपको इसकी सारी प्रिपरेशन करनी है और आपकी प्रिपरेशन करना ज़रूरी भी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स करीब हैं। लेकिन अब रमज़ान की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। हमें इन दोनों के दरमियान में फ़र्क को खुद मेंटेन करना है कि हम ना ही इतने मशगूल हो जाएं इबादत के अंदर कि हम अपनी स्टडीज़ को साइड पर कर दें, ना ही हम अपनी स्टडीज़ पर इतना ज़्यादा टाइम लगाना शुरू कर दें कि हम इस जो हमें यहाँ के फ्रूट्स मिलने हैं वो हम लोग उनसे महरूम रह पाएँ। और आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं बच्चों को कहता हूँ तो कि आप लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग लकी हो कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो रमज़ान के दरमियान में और रमज़ान के बाद में। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास एक दूसरा वेपन आ गया जो कि दुआओं का, ठीक है। आप अपने लिए बहुत दुआ करो, ठीक है। पूरा फ़ायदा उठाओ यार रमज़ान का, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी दुआओं से ठीक हो सकती हैं, ठीक है। आप मार्क्स ले सकते हो दुआओं के साथ, आप अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हो अपनी दुआओं के साथ। तो आपने रमज़ान का फुल बेनिफिट उठाना है, ठीक है। उसको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अपनी दूसरी अदर एक्टिविटीज़ के लिए आपने एज अ वेपन यूज़ करना है, ठीक है। कि आप उसमें इबादत करो और उसको आप अपने मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करो दुआओं के ज़रिए, ठीक है। तो अपने रमज़ान को और अपनी स्टडीज़ को आप लोगों ने बहुत इक्वली टाइम देना है, ठीक है। दोनों चीज़ें अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पूरा मैंने आपको समझाया आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास हाई प्रायोरिटी टाइम है। इन टाइम के अंदर हम वो काम करेंगे जो कि जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, इसको हमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। और जो दरमियान का टाइम होगा इसके अंदर हम लोग लेस प्रायोरिटी वाले या जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, उनकी तैयारी करेंगे और हम अपने पूरे टाइम का डिवाइड करके करेंगे और दरमियान में ब्रेक्स लेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा काम भी कर सकें और हमें थकावट भी ना हो और हमें अपना रोज़ा भी हमारा उस प्रॉब्लम की तरफ ना जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट लगी होगी, ठीक है, क्योंकि इस तरह का किसी भी ने भी आज तक यूट्यूब पर नहीं समझा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ दुआओं में लाजमी से याद रखना है, रमज़ान की खुसूसी दुआओं में, ठीक है, ताकि हम लोग ग्रो कर सके, ठीक है। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट हमें मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई भी वीडियो सजेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। आप लोगों की वीडियो कमेंट्स पर ही ये जो वीडियोज़ हैं ये आती हैं, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।